जय श्री राधे। आप सभी को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की ढेर सारी कामनाएं। धार्मिक और शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसके शुभ फल कभी समाप्त नहीं होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन किस किस चीज़ का दान करना चाहिए और वो दो कौन सी चीज़ है जो हर किसी को अपने घर खरीद के ज़रूर लाना चाहिए अक्षय तृतीया वाले दिन। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई वीडियो नई अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमें किस किस चीज़ों का दान करना चाहिए, किस किस चीज़ को हमें अपने घर जरूर लाना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य और बुध का मेल होता है। इसी दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी के चरण दर्शन, प्रमुख तीर्थ स्थल और बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का प्राकट्य दिवस भी हुआ था और इसी दिन साथ ही परशुराम भगवान का प्राकट्य दिवस भी माना गया है। इसीलिए हर साल के वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया तिथि का पर्व मनाया जाता है और इस बार 22 अप्रैल दिन शनिवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। और आज के दिन हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी वस्तु बताई गई हैं कि जिन्हें खरीदकर घर में सुख समृद्धि आती है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कोई वाहन खरीदो या जमीन जायदाद खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप ये सब नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, हर कोई ज़रूरी नहीं है कि सोना चांदी या जमीन जायदाद खरीद पाए, तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको आप बड़ी आसानी से खरीद कर घर में ला सकते हैं। और इस दिन कुछ ऐसे वस्तुओं का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी होता है जिनसे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन किए गए पुण्य का फल भी कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है, जो कभी आजीवन ख़त्म नहीं होता। और कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक माना गया है, इन्हीं के बारे में आप आज जानने वाले हैं। क्योंकि ये जो त्यौहार है धन समृद्धि खुशी से जुड़ा हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन यही कामना की जाती है कि हमारे जीवन से धन खुशियाँ कभी कम ना हो, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। कई जगह इसको अक्खा तीज के भी नाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मूछ रहता है, क्योंकि कोई भी खरीदारी करने की या कोई नया वाहन खरीदने की या कोई घर में शादी विवाह करने की कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं रहती है अक्षय तृतीया वाले दिन। या कोई नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन आप अक्षय तृतीया वाले दिन आप कोई भी नया शुभ काम कर सकते हैं। जान लेते हैं कि पूरी साल में कुल 3.5 अबूझ मुहूर्त रहते हैं। अगर आप अबूझ मुहूर्त के अलावा कोई भी अलग हटके काम करते हैं तो आपको पंचांग की जरूरत रहेगी, और अबूझ मुहूर्त के अलावा कोई भी पंचांग की जरूरत नहीं रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल भर में 3.5 कब कब पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला पड़ रहा है, जान लेते हैं सबसे पहला अबूझ मुहूर्त कब है। सबसे पहला नव वर्ष की प्रदा तिथि को, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन को। इस दिन आप कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। इस दिन आप कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं। और दूसरा अबूझ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया वाले दिन। इस दिन कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं, कोई पंचांग दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती है। और तीसरा अबूझ मुहूर्त होता है विजयादशमी के दिन। और चौथा अबूझ मुहूर्त होता है दीपावली के अगले दिन, जो कि परवा वाले दिन, जो कि आधे दिन का ही मनाया जाता है। ये होते हैं 3.5 अबूझ मुहूर्त। इसी प्रकार से कुल मिला के ये 3.5 अबूझ मुहूर्त हैं जिनके बारे में आपको जानकारी मिली। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं या आपका विवाह होता है तो ऐसे जीवन में सदा प्यार बना रहता है, ऐसे जीवन में सदा खुशियाँ भरी रहती हैं और जन्मों जन्मों तक उनका प्यार बना रहता है। चलिए जान लेते हैं इस दिन के दान पुण्य जो सबसे बड़ा महत्व रखते हैं। हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद, आपके पास अगर कहीं सरोवर है तो सरोवर में ही जाकर स्नान आदि करिए, नहीं है तो घर में गंगा जल डाल के आप स्नान आदि कर सकते हैं। उसके बाद इस दिन श्री हरि भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करने हैं। विधान है जिस फोटो में माता लक्ष्मी नहीं हो, श्री नारायण भगवान हो और माता लक्ष्मी का नहीं है तो उस फोटो की पूजा नहीं करिएगा। माता लक्ष्मी के साथ ही नारायण भगवान की पूजा करिए और साथ में कुबेर भगवान की भी पूजा जरूर करिए। कुबेर भगवान धन के देवता माने जाते हैं, तो कुबेर भगवान की माता लक्ष्मी के साथ पूजा जरूर करिएगा। कुबेर भगवान धन के देवता हैं तो उनकी पूजा करना नहीं भूलिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन सी चीज़ें घर में कौन कौन से वस्तु खरीदना चाहिए। तो देखिए, वस्तु वही खरीदना चाहिए जो हमारे बजट के अनुसार है। हमें बजट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है या कोई सोना चांदी खरीद रहा है, कोई वाहन खरीद रहा है
तो जैसा आपके पास बजट है आप उसी अनुसार काम करिएगा, बजट से ऊपर नहीं करिएगा। आज तो कर लिया खुशी खुशी, कल भारी पड़ जाता है, तो ऐसा काम नहीं करिएगा आप। चलिए, इस दिन बिल्कुल भी जैसे हम माता लक्ष्मी की दिवाली पे पूजा करते हैं, दीपावली की जैसे ही पूजा इनकी इस दिन होती है। अक्षय तृतीया वाले दिन सेम दिवाली की जैसी ही पूजा होती है। तो उसी दिन के जैसे आप जो भी खरीदना है सब कुछ खरीदारी वैसे ही करना चाहिए। अगर आपके पास सोने चांदी खरीदने के लिए पैसे हैं तो खरीद लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस दिन आप धनिया भी खरीद सकते हैं, धनिया धन के देवता माने जाते हैं, तो धनिया भी आप खरीद सकते हैं। और जितनी भी वस्तु आपको खरीदना है तो सारी की सारे सब सामान माता लक्ष्मी के ही चरण में पास रखना है आपको, कोई भी सामान अलग नहीं रखना है। जो भी सामान जो भी वस्तु आप खरीद के लाएं तो आपके मंदिर में जहाँ भी आप माता लक्ष्मी की चौकी लगाएं, जहाँ भी पूजा करें माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान नारायण भगवान की, तो वहीं वो वस्तु वहीं सारा सामान जो भी लाएं खरीद के वहीं रखें, उसकी भी साथ में पूजा करें। उस दिन बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल दिवाली जैसे ही इस दिन पूजा, अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा होती है। और इस दिन आप कोई भी सामान खरीदें, कोई भी वस्तु खरीदें तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इस दिन धोखे से भी भूल से भी किसी दूसरे को उधार में पैसे नहीं दीजिएगा, क्योंकि पैसे माता लक्ष्मी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी को इस दिन दूसरे के घर नहीं भेजना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदे कुछ भी, लेकिन वो आप खरीद रहे हैं उसमें आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन उधार में पैसे इस दिन नहीं दीजिएगा। यानी कि कुल मिला के कहते हैं नींव रखना। जैसे कोई नए काम को हम सोच रहे हैं और मन में हम सोच के रखे बैठे हैं तो इसको कहते हैं नींव रखना। नया काम हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मंगल कार्य हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं, कोई भी गृह प्रवेश कुछ भी कर सकते हैं। इस दिन हम सारे नए काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ की खरीदारी आप नहीं कर सकते हैं तो आपके गुरु हो, आपने गुरु मंत्र जो भी लिया हो तो आप उसका भी जाप इस दिन कर सकते हैं, उसका भी पुण्य वो ही मिलेगा आपको। अगर कितने व्यक्ति होते हैं जो कुछ भी खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो उनके गुरु अगर हैं, आपके गुरु हैं, तो आपको जो भी गुरु दीक्षा दी है, जो भी गुरु मंत्र दिया है, तो आप उसका जप आज के दिन करते हैं, वो भी बहुत प्रभावशाली हो जाता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से उनका निवास रहे। तो जान लेते हैं कि हमें इस दिन कौन कौन सी वस्तु घर में खरीद कर लाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जौ। जौ को घर में खरीद कर जरूर लाना चाहिए और जौ का दान भी बहुत ही बड़ा माना जाता है, जौ का दान भी करना चाहिए। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो धरती पर बोई जाने वाली सबसे पहली वनस्पति जौ ही थी, इसलिए जौ को दान करना चाहिए। जौ से बने सत्तू को ही दान करना चाहिए और उसका सेवन भी करना चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन कौड़िया घर खरीद कर जरूर लाइए। 5, 11, 21 की संख्या में लाइए। फिर उनको लाल कपड़े में बांधकर पूजा घर में रख दीजिए। पूजा घर में लक्ष्मी माता के साथ विधि विधान से पूजा करिए। फिर उसके बाद आप अपनी तिजोरी में उठाकर रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि आपके धन में हमेशा बढ़ोतरी होगी और आपके घर पे माता लक्ष्मी का आपकी तिजोरी पे उनका निवास बना रहता है। अब चलिए जान लेते हैं कि वो 2 चीज़ कौन सी हैं जिनको हमें अक्षय तृतीया वाले दिन हर किसी को अपने घर जरूर खरीद के लाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है हल्दी। हल्दी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पूजनीय चीज़ मानी जाती है। हर शुभ कार्य में हल्दी का होना, हर मंगल कार्य में हल्दी का होना शुभ माना जाता है। तो हल्दी अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। और याद रखिएगा कि पिसी हुई हल्दी, पाउडर वाली हल्दी नहीं होना चाहिए। अगर आपको साबुत हल्दी मिलती है जिसको गांठ वाली बोलते हैं तो वो ही लाना चाहिए। अगर कोई कारण आपको नहीं मिल पाती है तब आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिल सकती है तो आप गांठ वाली हल्दी ही लेके आएँ। हल्दी का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर मंगल कार्य में हल्दी जरूर लगती है, तो इस दिन हल्दी को जरूर खरीद कर लाइए। दूसरी चीज़ है शंख। इस दिन शंख को जरूर घर में अपने खरीद के लाइए, क्योंकि शंख विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो शंख का होना इस दिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। शंख आप जरूर खरीद के लाइए इस दिन। आप याद रखिएगा, लेकिन शंख कांटे वाला शंख नहीं होना चाहिए। चिकना शंख, नारायण भगवान को चिकना शंख ही अति प्रिय है, तो चिकना शंख ही लाइए। और इस दिन गोमती चक्कर भी खरीद के लाइए। और हो सके तो झाड़ू को भी खरीद के लाइए, क्योंकि झाड़ू को खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि झाड़ू हर शनिवार को वैसे भी बताया जाता है कि अगर झाड़ू आपके घर टूटी फूटी है तो कोई भी शनिवार को आप झाड़ू घर से फेंक सकते हैं। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया वाले दिन शनिवार पड़ रहा है, इस दिन आप झाड़ू भूल से भी नहीं फेंकिएगा, वरना आपके घर से सदा सदा के लिए लक्ष्मी चली जाएंगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस दिन आप झाड़ू खरीद के ला सकते हैं, जो भी शुभ चीज़ है खरीद के ला सकते हैं, लेकिन इस दिन झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। और सबसे लास्ट बात, जिसका सबसे बड़ा महत्व दिया गया है, अक्षय तृतीया वाले दिन आप बतासा खरीद कर घर जरूर लाइए। अक्षय तृतीया वाले दिन ऐसा कहा जाता है, वैसे तो लक्ष्मी माँ को खीर से भोग लग जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन बतासे से ही भोग लगाइए, क्योंकि बतासे से भोग लगाना ऐसा कहा जाता है कि परिवार में मिठास बना रहता है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप बतासा घर में जरूर खरीद के लाइए, मीठे बतासे, और उन्हीं से ही लक्ष्मी माता नारायण भगवान को भोग लगाइए। और दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।